आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि आप लोग पहले ये सब जानने से उस दीप को पालें जो आपके अंदर स्थित है। यह आप ही का अपना है, मुझे उसमें कोई ख़ास चीज़ करने की नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आत्मा आपके हृदय में बसा हुआ है। सिर्फ कुंडलिनी का जागरण मेरी उपस्थिति में पहले होगा, उसके बाद आपकी उपस्थिति में भी हो सकता है। एक दीप जो जला हुआ है वही दूसरे दीप को जला सकता है, इसमें कौन सा लेना देना लगता है। और आप दे भी क्या सकते हैं और हम ले भी क्या सकते हैं। जब हम लेने से असमर्थ हैं तो आप देने से भी असमर्थ हो ही जाएंगे, क्योंकि जब हम ले ही नहीं सकते तो आप देंगे। देना सिर्फ यही है कि प्यार जो है परमात्मा का जब आपके अंदर आता है तो उसमें कोई उसके अंदर खिंचाव नहीं रह जाता, जिसे कहते हैं कि कोई तरह की वासना नहीं रह जाती। वासना रहित अत्यंत शुद्ध प्रेम आपके अंदर से शक्ति स्वरूप बहता है। ये प्रेम की शक्ति जिसको हमने कभी भी जाना नहीं और इस्तेमाल नहीं किया। हम तो सिर्फ विद्वेष, हिंसा और घृणा की ही शक्ति को आज तक इस्तेमाल करते आए। आज तक इस सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति को हमने नहीं जाना। वो जब हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाती तभी हम समर्थ होते, और समर्थ होते ही सब तरह की बुरी आदतें, सब तरह की गंदगी सब छूट करके एक साधु संत बन जाते हैं। और जिसके लिए कहा गया है कि पार उतर गए संत जनाने, उसके लिए घर द्वार छोड़ो, बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, ये सब तमाशे करने की ज़रूरत नहीं, फिर से बाह्य में आने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही से चीज़ जो छूट जाए वही असली है। बाहर से उसका क्या अनाउंसमेंट करने का कि हम सन्यासी हैं, हम बाबा जी हैं, ये तो वो लोग करते हैं जिनको इसके दम पे रुपया कमाना होता है। और फिर मनुष्य सहज में ही सबको देता है, सहज में ही देता है। उसमें कुछ ये नहीं कि साहब मैंने दिया। तब तो आदमी अकर्म में बोलता है, जो सारा गीता में बताया गया है कि तुम अकर्म में आ जाओ। लेकिन उसमें भी थोड़ी चक्करबाजी, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे ये बड़े भारी डिप्लोमैट थे। उन्होंने सोचा सीधे उंगली तो घी नहीं निकलेगा, तो उन्होंने थोड़ी टेढ़ी उंगली करके आप लोगों को बताया हुआ। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं तो असलियत बता दूँगी। ये टेढ़ी उंगली बताई हुई है, उस रास्ते में आपने काफ़ी चक्करें काटी हैं, अब सीधे सीधे आ जाइए। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो एक गाड़ी चला रहा है और घोड़ा पीछे है, तो बाप बाहर आया तो बाप ने कहा कि चलो भाई घोड़े को जो है आगे लगा लो, जब स्थितप्रज्ञ हो जाओ फिर उसके बाद बात करेंगे। तो लड़के ने कहा, अर्जुन ने कहा कि भाई आप तो कह रहे हो, लेकिन ये कैसे, आप तो इधर कह रहे हो कि तुम साक्षी हो जाओ, उधर कह रहे हो तुम युद्ध में जाओ। उनका इनके बस का, चलो इनको उल्टा बताया कि चलो ठीक है, तुम घोड़ा मत लगाओ सामने, तुम ऐसा करना चित्त अपना घोड़े पे रखो, घोड़ा ज़रूर चलेगा और न चलने वाला है। ये डिप्लोमेसी की खासियत है, क्योंकि मेरे पति भी एक डिप्लोमेट है, मैं जानती हूँ कि जो भी कंडीशन रखी है एब्सर्ड रखिए। एब्सर्ड कंडीशन रखिए तो आदमी फिर हार के लौट आएगा कि भैया ये तो होने नहीं वाला, तो फिर दूसरी कंडीशन पे उतर आता है। यही कृष्ण की बात है कि कृष्ण ने एक एब्सर्ड कंडीशन रखी, जब घोड़ा पीछे है तो आप आगे जाएंगे कैसे। तो उन्होंने उस पर बहुत कमाल किया। जैसे कि भक्ति में उन्होंने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी देना है वो मुझे दीजिए, और देते वक्त का अनन्य भक्ति करिए। अनन्य शब्द पे खेल गए। अनन्य माने जब दूसरा नहीं होता, माने कब नहीं होता दूसरा, जब आपका संबंध उससे हो जाए तब ना। उनकी चक्करबाजी में ना आइए, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान इतना गड़बड़ है। वो तो 6000 वर्ष पूर्व की बात थी, लेकिन उन्होंने इसलिए ये चक्कर चलाया कि इंसान की खोपड़ी उल्टी। हम खुद देखते हैं रोज़मर्रा हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि वो सीधे आते ही नहीं, वो गोले ही घुमाना पड़ता है। जब तक फिर उसको ये लोग कहते हैं माँ आपने माया उन पे कर दी। मैं कुछ नहीं करती माया वाया, लेकिन वो सीधे वो चीज़ जो है नाक के सिधान में उसे नहीं देखेंगे, उल्टे घूमेंगे। और जब उल्टे घूमते हैं, इनसे पूछ लीजिए, बताएंगे किस्सा आपको जो बैठे हुए हैं। जब उल्टे घूमते हैं तो कोई ना कोई चक्करबाजी करनी पड़ती। बताओ क्या किस्सा? अच्छा, तो वो चक्करबाजी थोड़ी सी चलानी पड़ती, उसके बगैर तो इंसान की खोपड़ी में घुसता नहीं। लेकिन ये बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सीधे सरल आँख के सिधान पे चले जाते हैं। और हिंदुस्तानियों में एक विशेषता है कि बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका धर्म अभी भी स्थित है। अभी भी वो माँ बहन जानते हैं, धर्म पे खड़े। अब गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत धक्का देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। गवर्नमेंट माने जो भगवान का गवर्नमेंट है वो ठीक रखने से बहुत काम हो सकता है, पर उसके बाद मनुष्य अपने ही आप अत्यंत सच्चा, बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, लक्ष्मी उसके पैर पे लौटती है। उसको क्या करना, रिद्धि सिद्धि जिसके घर में पानी भरती है, उसको क्या करने का है सब चीज़ दौड़ने से। जो कहिए वो हो सकता है, पर पहले परमात्मा का जो साम्राज्य है उसमें आप पदार्पण करिए। परमात्मा आतुर है कि आप आइए, आसनिस्थ होइए, आराम से बैठिए, इस चीज़ को प्राप्त करें जो आपकी अपनी शक्ति है, उसे आप प्राप्त करें। और ये बहुत सहज है, बहुत सरल है।
इसे प्राप्त करना ही एक परम कर्तव्य है और बाकी सब व्यर्थ, सब बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करने से एक सीधी बात है कि परमात्मा को अपने अंदर पा लीजिए जो आपके अंदर बसा होगा। मैं इतना ही आज कहूँगी और अभी चाहें तो हम इसका अनुभव भी शायद हो हो जाए, तो इसलिए उस तरफ हम लोग अग्रसर हों। और कोई आपको प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो ज़रूर होंगे ही, लेकिन प्रश्न हो जो कि इस विषय से संबंधित तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि राजीव गांधी कितने साल तक यहाँ गद्दी पर रहेंगे। अच्छा, अभी शुरू करवा देते हैं। आप तो भटके से हमारे घर आ गए थे, भूले भटके से हमारे पति के मित्र हैं बहुत ज़्यादा और हमारे चक्कर में फंस गए तो अब आप लोग इसको प्राप्त करें और प्राप्त करके और इसको, इसे मैंने कहा था कि इसे सीख लें कि क्या चीज़ है, इसकी डेप्थनेस, इसकी जो है। अब हर चीज़ के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमात्मा के लिए समय नहीं। लेकिन जब विकट समय आता है फिर इंसान सोचता है कि भाई क्या बात है, ऐसे क्यों हो गया और ऐसे हमें तकलीफ़ हो गई, अब हमें माँ आप ठीक कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि आप स्वयं भी ठीक हो जाइए और सबको ठीक करिए। इसमें कोई आपको बहुत समय देना नहीं पड़ता है, घंटों आपको मेडिटेशन नहीं करना पड़ता है, आप स्वयं ही ध्यान में चले जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। हम तो खुद ही, आप पूछ लीजिए कि हम खुद ही एक हाउसवाइफ हैं और हमारी भी लाइफ बहुत बिजी रहती है, हमारे पति भी बहुत बिजी आदमी हैं और हमारे खुद ही ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सब संभालते हुए, क्योंकि आदमी इतना ज़्यादा विशेष रूप से इतना शक्तिवान हो जाता है, इतना डायनामिक हो जाता है कि वो 2500 कामें करता है, उसको थकान नहीं आती, उसकी उम्र नहीं चढ़ती, उसको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होती। अव्यग्र वो कार्य करता है और चीज़ से हट करके उसे देखता है। जब आप उससे हट कर देखते हैं तब उसके जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप बहुत सुव्यवस्थित रूप से उसको ठीक कर सकते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करना बहुत आसान है, पर उसको जमाना, बीज का अंकुरना आसान है, लेकिन उस पेड़ को जमाना और उसका वृक्ष बनाना कम से कम थोड़ी सी उधर इच्छा हुए बगैर हो नहीं सकता। इसलिए मेरी विनती है कि पार होने के बाद भी, कल भी एक मीटिंग है, उसमें आप लोग ज़रूर सब आइए और उसके बाद आप ये क्या चीज़ है इसे समझ लीजिए और इसमें आप कार्यान्वित होइए। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए मुझे। आपके तो खूब वाइब्रेशंस चल रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ नहीं साहब, कुछ भी नहीं। योगी क्रिया वगैरह गलत बात है, ये तो क्रिया नहीं करनी होती है। जैसे कि आपसे एक बताएं कि जैसे अब मर्सिडीज गाड़ी की बात हुई कि गाड़ी से आप समझ सकते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसके सब पहिया अपने आप घूमने लग जाती है ना, और आपके अंदर सब बिल्ट इन है, सब चीज़ बनाई हुई है, आप पूरे तरह से बने हुए हैं, कोई आपको बनाने का नहीं। सिर्फ आपकी गाड़ी तैयार है, उसको सिर्फ शुरू कर देना है, वो अपने आप चलेगा। जो पहले से करते वो खराब करते। समझ लीजिए आप गाड़ी का पहिया निकाल के उसे घुमाएं या गाड़ी के पहिए को घुमाने की कोशिश करें, स्टेपनी लगा कर ऊपर चढ़ा करके आप कहें कि इसको चलो घुमाएं, तो क्या गाड़ी चल देगी? ये क्रिया विया करने से तो बड़ा ही नुकसान हो जाता है। सीधा हिसाब ये है कि ये सहज है, लिविंग प्रोसेस है, हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इंसान ही सोचता है, ये कोई कुत्ता बिल्ली सोचते हैं क्या कि हमें कुछ करना होगा मनुष्य होने के लिए? हमारे देश की संस्कृति की है और अध्यात्मवाद और भौतिकवाद की कुछ इंट्रोडक्टरी बातें बताइए, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि खुद जो लोग अध्यात्मवाद की बात करते हैं वो भौतिक जो वस्तुएं हैं उनके यापन करने के बिना रह नहीं सकते और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे सवाल के समझ में क्या कह रहे हैं, भौतिकवाद नहीं, भौतिक संपदाएं, भौतिक वस्तुएं, हाँ, आपने गलत चीज है। हाँ, वस्तुओं से क्या कह रहे हैं, कहिए। अटैचमेंट है। अगर आप देखा बात कहें तो देखने का, अगर मैंने संकेत किया सिर्फ कि आपने
एक अपना कुंडली योग पे प्रवचन था, विषय था, और उसमें मेरे ख्याल में हम लोग हैं, श्रोता हैं, उनको कोई खास ज्ञान उनके हुआ नहीं। उसका कारण ये है कि आपने इंट्रोडक्टरी बातें सारी की, तो आपने चेतना को उससे व्याख्या की है। वो तो करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं, आपने जो वो हम जागरूक करेंगे। अच्छा आप बैठ जाइए, मैं बताती। हाँ, पर कौन सी बात? सवाल तो कर नहीं रहे, आप तो लेक्चर दे रहे हैं। हाँ नहीं, तो सवाल तो आया ही नहीं अभी तक ना। मैं समझ रही हूँ ना बात आप क्या कह रहे हैं। नहीं अच्छा, आप तो बहुत सहनशील हैं साहब, आप भी होइए थोड़ा सा। देखिए, बात आप ये कह रहे हैं कि जो बात करी है उसको, ठीक है, ये जवान लोग हैं, अच्छी बात है, सोचते हैं, संसार की बातें सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक उन्मुख हज योग जो है एक समाज उन्मुख है, ये एक मनुष्य के लिए नहीं है। आप सुन लीजिए, बाद में आप फिर सवाल करें। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये समाजोन्मुख है। जब आप सहयोग को प्राप्त करते हैं तब आपके अंदर, श्री कृष्ण ने कहा कि योगक्षेम वहाम्यम, जब योग होगा तभी आप क्षेम को प्राप्त होंगे। और जो भौतिकता संसार की जो है, जिसे हम भौतिक चीज़ों से सोचते हैं कि हम संपन्न हो जाएंगे, तो वो इसलिए उससे सिर्फ हमें पैसा मिल जाता है, लेकिन उससे क्षेम नहीं मिलता। क्षेम मिलने के लिए योग प्राप्त होना चाहिए। हमारे देश में लोगों ने योग को प्राप्त नहीं किया, इसलिए हमें क्षेम नहीं मिला हुआ। ये मैं आपकी बात मानती हूँ कि क्षेम मिला नहीं, लेकिन सहयोग करने से आपको क्षेम कैसे प्राप्त होता है ये मैं आपको बताऊँ। अब जबकि आपके हाथ से चैतन्य की लहरियाँ बहती, इसका एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ बहुत हो चुका है। आज मैं पहली मर्तबा आपके यहाँ आई हूँ, इसलिए आप अनभिज्ञ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि जिस वक्त ये हाथ से चैतन्य की लहरियाँ बहने लगती हैं, तो इसको अगर आप पानी में डाल दें, तो ये देखा गया है, राहुल यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत से शिष्य लोग हैं जो डॉक्टरेट पास किए हुए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। और ऑस्ट्रिया में एक बहुत बड़े तज्ञ हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि चैतन्य की लहरियों से जो खेती होती है वो कभी कभी 5 गुना ज़्यादा हो सकती है। इतना ही नहीं, हाइब्रिड जो आप आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो बीज पुराना चला आ रहा है उस बीज की शक्ति नष्ट हो गई, अब उसमें शक्ति संपन्नता नहीं है, इसलिए हाइब्रिड हम लोग लेते हैं। और हमेशा हाइब्रिड लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी बीज में कोई भी शक्ति नहीं है कि वो अपने अंकुर को निकाल सके। लेकिन इससे जो पुराने बीज है उसमें शक्ति आ करके और उसे 5 गुना ज़्यादा आपका उत्पन्न हो सकता। समझ गए ना? एक तो हमारा जिसको कहना खेती करने वाला हमारा देश है, यहाँ खेती ही प्रधान हमारा कार्य है। आज हम जो देहातों में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि सुबत्ता आ गई। महाराष्ट्र में आज कितनी सुबत्ता है आप देखिए। और आज 12 वर्ष से हम वहाँ कार्य कर रहे हैं, और बड़े बड़े वहाँ जो लोग हैं उनसे आप जाके पूछिए जो खेती में काम करते हैं, उनका जीवन कितना बदल गया। पहले तो ये कि हमारे अंदर बहुत सी गंदी आदतें आ गई हैं बुरी तरह से, शराब पीना और ये और वो और दुनिया भर की चीज़ इतनी ज़्यादा है देहातों में कि आप देखिए कि रास्ते पे जैसे कोई खटमल नहीं मरे पड़े रहते, ऐसे लोग पड़े रहते हैं रात को। उन लोगों को भी जो सहयोग में आए हैं उनसे वो छूट गया, उनकी वजह से और लोगों से भी आदतें छूट गई, उससे उनसे पैसा बचने लग गया, उनसे उनकी बुद्धि तल्लक हो गई। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि चैतन्य ऐसी चीज़ है कि वो आपको बराबर बताता है कैसे कार्य करना है। एक साहब हमारे पास, आप अपने देश में इतने जॉबलेस लोग हैं आप जानते हैं, उनमें से एक साहब हमारे पास बम्बई में आते ही कम लोग हैं, और जवान लोग जब आते हैं तो झगड़ा ही ज़्यादा करते हैं बनिस्बत सुनने के, सुनते कम हैं झगड़ा ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने भी आप ही जैसे बहुत सारी बातचीत शुरू की, और हमारा जैसे ही लेक्चर हो गया उठ के वो चले गए, बातचीत करते रहे और उसके बाद उठ के चले गए, उन्होंने पार नहीं हुई। उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हुई। जब वो दूसरी मर्तबा हमारे प्रोग्राम में आए तो वो पार हो गए। पार होने के बाद उन्होंने कहा कि माँ मैं तो जॉबलेस हूँ। मैंने कहा अच्छा जॉबलेस हो, तुम खुद ही अपना कोई जॉब बनाओ। कहा कैसे बनाए? तो मैंने कह दिया कि अच्छा आप इंटीरियर डेकोरेटर बनिए। तो कहा हम तो बन नहीं सकते, हमें तो लकड़ी की पता नहीं। मैंने कहा तुम इस चैतन्य की लहरी से जान जाओ कि अच्छाई कौन सी है बुराई कौन सी है, तुम लकड़ी पहचान पाओगे, इतना ही तुम डेकोरेट कर पाओगे। आज वो आदमी सुसंपन्न है, वो सुसंपन्न है। ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बहुत ज़्यादा पैसा आना भी एक आफत चीज़ है।
भाइयों में झगड़ा, बहनों में झगड़ा, बाप माँ में झगड़ा, आप नहीं जानते कितनी आफत की चीज़ है, पैसा ज़्यादा। लेकिन एक संतुलन में, एक समाधान में पूरी तरह से मनुष्य प्राप्त हो सकता है। अपने देश की किमया बदल सकती है आप अगर मेरी बात इतनी सुने कि आप योग को प्राप्त हो। पहले योग को प्राप्त हो। अब इंग्लैंड में आप जानते हैं कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर बेकारी है कि जितनी कहीं भी नहीं। लेकिन हमारे सहयोग में करीबन 3000 आदमी लंदन में आए, उसमें से कम से कम कहना चाहिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 1000 आदमी ऐसे थे कि जो बेकार थे। 1000 सब के सबको नौकरी मिल गई, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब आराम से कमा रहे हैं। कैसे? योगक्षेम। वहाँ में जब योग होता है तो आपके अंदर एक लक्ष्मी का तत्व है, वो जब जागृत होता है लक्ष्मी का तत्व, तभी ये आपके अंदर में ये काम होता है। हम लोग लक्ष्मी जी को तो मानते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी जी हमारे अंदर है, इसको जागरूक करना चाहिए। जैसे ही लक्ष्मी जी का तत्व जागृत होता है तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हम लोग बाह्य से अपने देश में कार्य कर रहे हैं कि लोगों को भौतिकता में मदद करें, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला बेटी। असल में अंदर से पाने के बाद ही भौतिकता ठीक होती है। हमारे पति जैसे आप जानते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, वो बहुत ज़्यादा समाजवादी हैं, तो उन्होंने अपने ड्राइवरों की तनख्वाह 400 से उठा करके 2000 रुपये कर दी। 6 महीने बाद उनकी सब बीवियाँ मेरे पास एक लेकर के आई संगठन कि इनको काय को कर दिया, इन्होंने दूसरी औरतें रख ली हैं और शराब पीना शुरू कर दिया और बच्चों को भी नहीं देखते। तो मैंने अपने पति से कहा कि ये समाजवाद खुद तुमने बनाया, उनके बच्चे भी भूखे रह गए। मनुष्य को पैसा भी झेलना नहीं आता, उसको सत्ता झेलना नहीं आता, उसको कोई चीज़ झेलना नहीं आता, उसका दिमाग खराब हो जाता है। आत्मा को प्राप्त किए बगैर आप कोई चीज़ का आराम भी नहीं उठा सकते, किसी चीज़ का आनंद भी नहीं उठा सकते। और इसीलिए जो इंसान बहुत ज़्यादा कुछ पाया भी हुआ, आनंद भी नहीं, क्योंकि उसका चित्त जो है जब तक उसके अंदर ये रहेगा कि विचारों से भरा रहे, वो किसी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोई सुंदर सी चीज़ है, उसे आपने देखी, उसके और देखते समय अगर आपके अंदर ये विचार आया कि इसे मैं खरीद लूँ या इसे मैं बेच लूँ या इसको किसने बनाया होगा, इसका दाम क्या होगा, ऐसा जैसा आपने सोचना शुरू कर दिया, उसका आनंद खत्म कर। लेकिन उस चीज़ की ओर आप देख रहे हैं, आप निर्विचार में हो गए, तो उसका बनाया हुआ जो आनंद है पूरा का पूरा आपके अंदर आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप उसको खरीदिए अपना। तो भौतिकवाद भी जो है ये भी बड़ी जड़ चीज़ है, इसको समझने के लिए पहले सूक्ष्म होना चाहिए, और सूक्ष्म आप आत्मा से पा सकते हैं। और जिसने आत्मा के पा लिया उसके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो उसको अपने गुलाम में बिठा। अब आपने तो सिर्फ वही मकान देखा, अभी जो हमने मकान लिया उससे 5 गुना बड़ा मकान है और महलों जैसा है, बहुत आराम का मकान है, नौकर चाकर घर में सब है। लेकिन आप अगर कहिए तो हम देहातों में रहते हैं, वहाँ न बाथरूम न कुछ नहीं, नदी पे नहाते हैं, नदी पे सब कुछ होता है, और हम बैलगाड़ियों में घूमते हैं आराम से, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो ज़मीन पे सो सकते हैं, हमें तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह ये नहीं है कि कोई हमने बड़ी तपस्या की, अपने शरीर को बताया, क्योंकि जो आत्मा का सुख पाता है वो शरीर के सुख की ओर नहीं फिर इतना उन्मुख होता, उधर चित्त नहीं जाता। वो आराम से कहीं भी कहीं अब सो गए, आराम से सो गए, कहीं भी जहाँ पत्थर भी मिल जाए तो क्या है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ समझने की ज़रा सूक्ष्म है। हम लोग जो बाह्य से इसको जड़ता से देखते हैं, उससे कोई सोल्यूशन निकल नहीं आता। जिन्होंने सोल्यूशन निकाले बेकार हो गए। अब जैसे कोई कहता है कि कैपिटलिज्म लाओ, तो कोई कहता है कम्युनिज्म लाओ। एक यही ले लीजिए थ्योरी है ना आपके अंदर। हम कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हम हैं, क्योंकि सारी पावर्स अगर हमारे पास है तो हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं, और सबसे बड़े हम कम्युनिस्ट हैं। दर दर मारते फिर इधर से उधर घूमते हैं, सबको समझाते हैं, सबको कुंडलिनी जागरण करते हैं, देशों प्रदेशों में घूमते हैं, अपना घर द्वार पति इतने अच्छे हैं, सब कुछ होते हुए भी इतने मारो मार घूमते हैं कि सबको बांटे। हमसे बढ़ के कम्युनिस्ट कौन है? तो हम ही कम्युनिस्ट और हम ही कैपिटलिस्ट। तो जो आप लोगों ने थ्योरीज भी बना के रखी है वो भी सत्य होती है जब आप आत्मा को प्राप्त करते हैं, नहीं तो थ्योरी रह जाती। कहने को कम्युनिस्ट है, मन से तो कैपिटलिस्ट ही हैं सब, और जो कैपिटलिस्ट है वो चाहे कुछ भी कहे, उनके अंदर भी वो भावना जागरूक है जो कम्युनिस्टिक है। इसलिए असलियत को पहले पाइए, जो आपकी असलियत है। जब असलियत मिलती है तब हर एक चीज़ के तत्व को आप जानते हैं, उसका अनुसंधान आपको लगता है इसका तत्व क्या है। तत्व को पाते ही सब चीज़ हो जाती है, समझे ना। अब आप उसको पा लीजिए। कुछ वेदांतियों का ये मत है कि सिद्धियां प्राप्त करने से आप मोक्ष से दूर हो जाते हैं। आपका इस बारे में? मैं तो मोक्ष की बात कर रही हूँ, सिद्धि की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। वो तो गलत बात है। वो जो कह रहे हैं ठीक है, वेदांती जो कह रहे हैं ठीक बात है।
क्योंकि जो जागरूक करते हैं कुंडलिनी वो स्वयं ही से उठे हुए नहीं। आत्म साक्षात्कार वही दे सकता है जिसने स्वयं प्राप्त किया। जिसने स्वयं ही प्राप्त नहीं किया, जिनका सारा चित्ता आपके पैसों पर ही है, वो आपकी क्या कुंडलिनी जागरूक करे। सीधी तो प्राप्त होंगी, वो कैसी होती है, वो आधी भौतिक और आधी दैविक जो हमारे अंदर दो स्थितियां हैं लेफ्ट और राइट में, उसमें आप चले जाते हैं। उसमें जाते ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ऊपर से आप कुछ एक डायमंड निकाल दो, कहीं ये कर दो, कहीं वो कर दो, ये सब मतलब शुद्र चीज़ है, बहुत शुद्ध चीज़ है। इसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं, ये सब भूत है, सब स्मशान विद्या है। और अगर आपको डायमंड खरीदना है तो यहाँ जयपुर में बहुत से लोग आपको बेच सकते हैं। उसके लिए काय को गुरु के पास जाना। गुरु तो डायमंड असल देगा, नकल चीज़ थोड़ी देगा।